तो बड़ी कृपा होता प्रभु। तब भगवान कृष्ण ने कहा, एक काम करो, यहाँ से दक्षिण दिशा में स्वर्ग की कामना करते हुए वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ हो रहा है, वहां पर जाओ, जाकर के कुछ मांग के ले आओ, कहना कि कृष्ण और बलराम आए तो जरूर मिले। भगवान के कहने पर त्रिदामा, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा आदि उनके जो सखा हैं वो भगवान के कहने पर चले गए और जैसे वहां पर गए तो ब्राह्मण देवताओं को कहा, क्षुधा कष्टो कृष्णा सखाया मतस्याधर कुरु। हे महात्मा जन, हमारे कृष्ण और बलराम यहीं जंगल के किनारे, आपकी कुटिया के किनारे आए हैं। हम सबों को जोर से भूख लगी है, खाने की इंतजाम यदि हो जाता बड़ी कृपा होती, कुछ दे देते। अब पंडित ऐसे हैं तो उनको विश्वास ना हुआ कि साक्षात कृष्ण आए हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे, यज्ञशाला के तरफ से ध्यान उनका हटा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सच्चे चेहरे में काल नेमी को पहचान नहीं पाते ना, झूठे साधु को भी हम पहचान नहीं पाते। हमारे शास्त्रों ने कहा, जो गोरखनाथ बाबा हैं आप लोग जानते हैं, बड़ी पूरे शास्त्रों ने बड़ी प्रतिष्ठा करी है उनको, लेकिन भक्तमाल कथा ने उनको डांट करके कह दिया कि तुम पाखंडी हो। इसलिए गोरखनाथ बाबा एक दिन घूमते 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 जंगल में जा रहे थे। गोरखनाथ जी जंगल जाते जाते उनको जोर से प्यास लगी। राम 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 उनका काम है, साधुओं का काम क्या है, राम नाम धन है उनका काम। जंगल में जा रहे थे, राम राम करते करते जा रहे थे। जोर से प्यास लगी, रैदास जी का आश्रम मिला। जैसे रैदास जी का आश्रम मिला तो जब प्यास लगी तो रैदास बाबा जी से कहा कि बाबा पानी दे दो। तो रैदास जी क्या कर रहे थे, उस समय चमड़ा धो रहे थे कठौते के पानी, चमड़े को धो रहे थे कठौते के पानी। तो रैदास जी ने कहा कि महाराज यदि आप पीना चाहते हैं पानी तो ये चमड़े का धोया हुआ कठौते का पानी है, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी साधु है, एक साधु दूसरी साधु की अवज्ञा भी नहीं कर सकता। महाराज बोले दे दीजिए। कमंडलों में धर लिए और जय सीताराम कहते हुए वहां से निकल गए। और जैसे ही वहां से निकले, लेकिन भूख प्यास तो लगी है ना उनको, प्यास लगी और सोच रहे हैं पानी चमड़े का धोया हुआ पानी भला कैसे पी सकते हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट थोड़ी करेंगे हम। हाँ, नहीं पीना है चमड़े का धोया हुआ पानी, राम राम राम। चमड़े का धोया हुआ पानी अगर हम पिएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम नहीं पिएंगे। ऐसा सोचते सोचते वो जा रहे हैं। एक सफेद रंग का ध्वजा वहां पर दिखाई दिया। वहीं पर जो आश्रम था वो कबीरदास जी का आश्रम था। बोले बाबा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, दोनों में बंदगी हुई। और जैसे दोनों में बंदगी हुई तो कहा कि बाबा जोर से प्यास लगी है। कबीरदास जी ने देखा, बड़ा उटपटांग साधु है, सागर के सामने प्यासा मर जाए वाली बात है। तुम कमंडलू में जल भरे हो और जल के रहते बोल रहे हो कि तुम प्यासे हो, हम कैसे माने भला बताओ। तब कहा महाराज क्या बताएं, अभी रैदास जी के आश्रम में गए थे, रैदास जी ने हमें चमड़े का धोया हुआ कठौते के पानी हमको पीने के लिए दिया। मना तो नहीं कर पाए परंतु कमंडलों में भर लिए जरूर, लेकिन पी नहीं सकते हैं। हमारा चमड़े का धोया जल थोड़ी पिएंगे हम, इतना खराब दिन हमारा थोड़ी ना आया है कि हम ऐसा कुछ करें। हमारे अंदर भी धर्म बचा हुआ है, हमारा धर्म को हम नाश नहीं कर सकते प्रभु जी। कबीरदास जी की एक बेटी थी जिनका नाम था कमाली। कबीरदास जी ने कमाली को चिल्लाया, बुलाए, बेटी कमाली जरा बाहर आओ। बेटी कमाली बाहर आई। बेटी कमाली बाहर आई
गोरखनाथ जी को दंडवत प्रणाम करी और प्रणाम करने के बाद कबीरदास जी ने बेटी कमाली से कहने लगा कि बेटी एक काम करो, ये कमंडलू को अंतःपुर ले जाओ और इसमें स्वच्छ जल भर करके ले करके आके इनको पिलाओ बढ़िया। बेटी कमाली वो कमंडलू को ले गई अंतःपुर की ओर और वो जल को वो स्वयं पी गई और कमंडलू को बढ़िया मांझ धो करके उसमें स्वच्छ और शुद्ध जल भर करके ला करके बाबा श्री गोरखनाथ जी को दी। और जैसे ही गोरखनाथ बाबा को दिया, पिया बढ़िया पेट भर और एक कमंडलू और जल लिए और जल लेकर के जय सीताराम कहते हुए वहां से निकल गए। जैसे ही वहां से निकले 15 दिन के बाद उनको पता चला कबीरदास जी की बेटी का विवाह मुल्तान के सुल्तान के साथ में हो गया है। बड़ा अचरज लगा, क्योंकि भाई सब में समधी होता है, विषम में थोड़ी होता। कबीरदास जी कैसा साधु है, फक्कड़ साधु है। उनके पास राम नाम का बंधन है, लेकिन उनके बावजूद उनकी बेटी का विवाह कहाँ? मुल्तान के सुल्तान राजा के बेटे के साथ में हो गया। मुल्तान के माने राजा के साथ में ही उनका विवाह हो गया। अब जैसे ही इस बात की जानकारी गोरखनाथ बाबा को हुआ, थर्रा गए। राम राम राम, ये झूठ बोल रहे हैं कबीरदास जी, पक्का ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा। 15 दिवस के बाद जब इनको पता चला तो उनको लगा ये पूरा झूठा अफवाह, झूठे अफवाह फैला दिए गए हैं कबीरदास जी के द्वारा। भागे दौड़े पहुंचे मुल्तान चले गए। अब मुल्तान जब गए तो 52 मंजिल की इमारत की अटारी के ऊपर में कबीरदास जी की बेटी कमाली खड़ी हुई होती है। उस कमाली के सुंदर स्वरूप को देख करके गोरखनाथ बाबा जी थर्रा गए। उनको लगा ये रंभा मेनका तो नहीं है, स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं आ गई इतनी सुंदर, अरे लेकिन है तो ये कमाली। कमाली का भी नजर गोरखनाथ के ऊपर पड़ा। भागी दौड़ी कमाली आई, गोरखनाथ बाबा को प्रणाम करी। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके कबीरदास जी की बेटी कमाली पूछने लगी, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? तब बाबा कहने लगे, बेटी, उनके शरीर को स्पर्श करते, बेटी ये बताओ तुम कबीरदास जी की बेटी कमाली? बोले हाँ बाबा हम कमाली। तो बोले ये बताओ ये कमाल हुआ कैसे? तुम्हारा विवाह, गरीब की बेटी का विवाह गरीब घर से होना चाहिए, राजा से हो गई विवाह, हमें समझ नहीं आया। बोले बाबा हमको तो लगता है कि आपका जो कमंडलू का जल है ना, वो जल का ही प्रताप रहा है महाराज। वो जल के प्रताप के कारण हमको आज इतना अच्छा दुल्हा मिल गया। बोले अच्छा, अगर वो जल कहीं मैं पी लिया होता तो जिस राम के लिए मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ, राम को खोजने के लिए भटक रहा हूँ, राम को पाने के लिए भटक रहा हूँ, निसंदेह मेरा राम मुझे मिल जाया होता। बेटी ये बताओ 2-5 बूंद बचा है जल? बोले बाबा हमारे पास तो नहीं है। गोरखनाथ भागा दौड़ा पहुंचा कबीरदास जी के आश्रम में गए और कहने लगे, बाबा वो जल चमड़े का धोया हुआ हमें चाहिए। बोले हमारे पास नहीं। बहुत बड़ी कृपा होगी तो रैदास के पास आपको मिल सकता है, जाओ वहीं पर। वो बाबा भागा दौड़ा पहुंचा रैदास जी के आश्रम में गए और कहने लगे, चमड़े का कठौते का तो धोया हुआ, चमड़ा का धोया हुआ कठौते का पानी चाहिए हमें। तब श्री रैदास जी महाराज ने कहा, प्यासे थे तो पिया नहीं, प्यासे थे तो पिया नहीं, पिया पिया को पा लिया। प्यासे थे तो पिया नहीं, पिया पिया को पा लिया। झूठा जोगी फिरे दीवाना, वह पानी तो मुल्तान गया, वह पानी तो मुल्तान गया। महाराज कई बार ऐसी बातें हो जाया करती हैं, पंडितों को लगा नहीं कि साक्षात द्वारिकाधीश को थोड़ी भूख लग रहा होगा। पंडित ध्यान नहीं दिए, लौट करके आए। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण और बलराम भैया के पास हाथ जोड़ करके कहने लगे कि कन्हैया वहां गए लेकिन किसी ने सुना नहीं, मांगे हम लोगों ने भोजन दे दो, कोई लेकिन सुने नहीं महाराज। तो बोले किसको बोले? तो बोले वहां पंडित थे, पंडितों को बोले। तो पंडितों को मत बोलो, पंडिताइनों को बोलो, क्योंकि भोजन देने का काम बाप का नहीं रहता है, माँ का रहता है। खाना तन का सुख है लेकिन खिलाना मन का सुख है। खाना तन का सुख है और खिलाना मन का सुख है। ये
जो अभिष्ट प्रक्रिया है वो केवल माँ जान सकती हैं, पिता उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि ये रोज खिलाती हैं। इसलिए एक काम करो, वो पंडिताइन है, ब्राह्मणी है, उन लोगों के पास जाओ और जा करके मांग करके आओ, उन लोग देंगे जरूर। अब वो ग्वाल बाल पुनः चले गए और जैसे ही गए वहां पर देवियां थी। पंडिताइनों के पास जाकर के ग्वाल बाल हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि हे देवी, यहीं कुछ दूर पर हमारे भगवान कृष्ण